बच्चों, टाइगर को हिंदी में क्या कहेंगे? सर, शेर। बराबर। और लायन को? सर, सिंह। शाबाश भीमा, शाबाश। ए गौरा, तू बता, एलिफेंट को हिंदी में क्या कहेंगे? सर, आप। तू कह रहा है मैं एलिफेंट? हाँ सर, एलिफेंट का मतलब हाथी होता है और आपका नाम भी हाथी है, इसलिए मैंने कहा आप। चुप कर, तू हमेशा बकवास करता है। एकदम चुप, ठीक है? बच्चों, ब्लाइंड मैन को हिंदी में क्या कहेंगे? सर, अंधा। बराबर। और जो डम्ब है उसको क्या कहेंगे? उसको गूंगा कहेंगे सर। शाबाश भीमा, शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा गौरा, तू बता, जो डेफ है उसे हिंदी में क्या कहेंगे? सर, जो डेफ है वो कचरा है। कचरा? कचरा मतलब क्या? कुछ नहीं सर, दरअसल जिस इंसान की डेथ हो गई है उसे हम कुछ भी बोले तो उसे पता नहीं चलेगा। अगर हम उसके सामने इंग्लिश में बोले, बंगाली में बोले, तेलुगु में बोले, फिर भी उस पर कोई असर नहीं होगा। चुप कर, बकवास करता है। तू एक सवाल का जवाब भी ठीक से नहीं दे पाता। जरा भीमा को देख, जैसा उसका शरीर है वैसा उसका दिमाग भी है। उसने सारे सवालों के सही जवाब दिए। ए भीमा, जरा गौरा को बता कि स्कूल के बाद तू पढ़ाई में कितना समय देता है? सर, मैं हर रोज पूरा 6 घंटा पढ़ाई करता हूँ, पूरा 6 घंटा। और स्कूल के बाद मेरा 2 ही काम रहता है, खाना और पढ़ना। सुना तूने भीमा ने क्या कहा? स्कूल से जाने के बाद वो सिर्फ 2 काम करता है, खाता है, पढ़ता है। और तू घर जाके कभी भी तूने किताब खोली है? हाँ जी सर। सर, मैं अपनी बुक रोज खोल के देखता हूँ, और वो भी सुबह शाम। सर, मैं अपनी बुक सुबह भी खोलता हूँ और अगर आधी रात में नींद खुल जाए तब भी। अच्छा बता, कौन सी ऐसी बुक है जो तू सुबह भी पढ़ता है और आधी रात को भी? मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि तू रात को भी पढ़ता होगा। सर, ये चेहरे की बुक है। क्या? चेहरे की बुक? ये कौन सी है भला? सर, आपको चेहरे की बुक नहीं पता? चेहरे की बुक मतलब फेसबुक। क्या तू रोज फेसबुक देखता है? तू गधा है, मूर्ख है, धरती पे बोझ है, कलंक है, तू निकम्मा है, निकम्मा। पता नहीं कौन सी वो मनहूस घड़ी थी जब तेरे माता पिता ने तुझे जन्म दिया। जरा भीमा को देख, मैं जो पूछता हूँ उसका सही सही जवाब देता है। तेरी आंखें एकदम ट्यूबलाइट जैसी है और तेरा चेहरा तोते जैसा। और अपना पेट देख, ऐसा लग रहा है कि सारे बटन तोड़ के अभी बाहर आ जाएगा। तू अपना समय बर्बाद कर रहा है। जा अपने पापा को बोल कि तुझे जू में रखे, जहाँ सारे विचित्र प्राणी होते हैं, और फिर लोग टिकट लेकर तुझे देखने आएंगे और एक दूसरे से पूछेंगे, अरे ये नए किस्म का जानवर कौन है? अरे गोरा, तू यहाँ बैठा है और मैं तुझे हर जगह ढूंढ रहा हूँ। हे, क्या हो गया? अरे 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 गोरा, तू रो रहा है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं, शायद मेरी आँख में कुछ चला गया। तू मेरे सामने झूठ मत बोल, मुझे पता है तू रो रहा है। हम लोग 3 साल के थे ना, तब से दोस्त हैं। अगर तू मुझे नहीं भी बताएगा तो भी मुझे पता चल जाएगा, समझा ना? हे सुकुता, हत्ती सर ने क्लास में मुझे जो भी कहा मुझे बहुत बुरा लगा यार। अरे गोरा, हत्ती सर ने जो बोला उसकी वजह से तू रो रहा है? अरे तुझे तो पता ही है ना कि हत्ती सर तो पागल है, पागल। तू उनकी बातों से क्यों दुखी हो रहा है? चल अब घर चलते हैं, आंटी राह देख रही होगी, बहुत लेट भी हो गया है। चल चल। ठीक है भाई, चल चलते हैं। गौरा बेटा, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई आज? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हमें बाजार से कुछ सामान लाना है बेटा, घर में सब खत्म हो गया है। कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं, मैं सुकुता के साथ खेल रहा था ना, इसलिए आने में देर हो गई। ठीक है मम्मी, चलो बाजार चलते हैं। चोर चोर, पकड़ो उसे। ए, रुक जा, नहीं छोड़ूंगा चोर कहीं के। चोर 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 चोर, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। रुक जा, अरे छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा चोर, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगा, रुक जा। छोड़ मुझे। नमस्कार दोस्तों, और मैं नवरंगी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके पसंदीदा चैनल में, जिसका नाम है हे हो आई एम राठौड़।
ले चलता हूँ आपको आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हाँ दोस्तों, एक 10 साल के बहादुर बच्चे ने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स माइकल चुंगा और छोटा रंगा को पकड़ने में मदद की है। सिर्फ भारत की पुलिस ही नहीं बल्कि केनिया, जिम्बाब्वे, युगांडा और वेस्ट इंडीज की पुलिस भी इन क्रिमिनल्स की तलाश में थी। अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ हमारे संवाददाता विश्वास और कैमरामैन कबीर के पास, जिन्होंने इस पूरी घटनाक्रम का जायजा लिया है। तो सीधे चलते हैं विश्वास के पास। थैंक यू नौरंगी। तो मेरे प्यारे दर्शकों, मुझे आप सभी को बताने में बेहद खुशी हो रही है कि कैसे एक 10 साल के बच्चे ने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स छोटा रंगा और माइकल चुंगा को पकड़ने में मदद की है। जी हाँ दोस्तों, आइए सुनते हैं ये पूरी कहानी उसी बहादुर बच्चे की जुबानी। तो चलिए बात करते हैं इस बहादुर बच्चे के साथ जिसका नाम है गौरा। सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, उस दिन मैं अपनी मम्मी के साथ बाजार जा रहा था। अच्छा गौरा, तो आप गाड़ी से जा रहे थे या फिर पैदल जा रहे थे? हम पैदल जा रहे थे सर। अच्छा, तो गौरा हमें बताइए आप पैदल कहाँ जा रहे थे? सर, हम चल के बाजार जा रहे थे। कौन कौन जा रहे थे? मैं और मेरी मम्मी। अच्छा, तो हमें बताइए उसके बाद क्या हुआ? आप सब विस्तार से जानना चाहते हैं लेकिन मुझे बोलने नहीं दे रहे। अच्छा, बताइए गौरा, बताइए। मैं और मेरी मम्मी जब बाजार जा रहे थे तभी अचानक 2 चोर पीछे से आ गए और उन्होंने मेरी मम्मी की सोने की चेन छीन ली। तो क्या वो चोर पैदल आ रहे थे या फिर उनके पास कोई वाहन था? जी सर, उनके पास वाहन था। अच्छा गौरा, तो हमें बताइए कि उनके पास कौन सा वाहन था, बाइक या फिर कार? वो बाइक से आए थे। उन चोरों के पास काले रंग की पल्सर बाइक थी। अच्छा गौरा, तो वो लोग क्या बाइक को चला रहे थे या फिर धक्का दे के चल रहे थे? वो गाड़ी को अपने सर पे उठा के पैदल जा रहे थे। अरे गौरा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप आराम से बात कीजिए। क्या आराम से बात करूँ? हाँ, सबसे बेतुके सवाल पूछी जा रहे हो। चोर बाइक से आए थे कि कार से आए थे? गाड़ी चला रहे थे कि उसे धक्का दे रहे थे? टायर पे गाय का गोबर लगा हुआ था कि कुत्ते की पोटी? बाप रे, तब से फालतू के सवाल पूछ के मेरा सर खा रहे हो। अब तो मुझे लग रहा है कि आप उन चोरों से भी ज्यादा खतरनाक हो। अब आप अपना माइक पकड़िए और मुझे माफ कीजिए। मुझे नहीं करना आपके साथ कोई इंटरव्यू। मैं जा रहा हूँ। तो दर्शकों, आपने देखा कि गौरा इस वक्त बहुत ही गुस्से में है और इस वक्त उन्होंने हमारे सारे सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझा और वो नाराज होकर चले गए हैं। तो दोस्तों, ये था 10 साल का बहादुर बच्चा गौरा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त विश्वास, कैमरामैन कबीर के साथ हे हो आई एम राठौड़ के लिए। तो दोस्तों, एक और ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आ रही है कि 10 साल के बच्चे गौरा की बहादुरी की सराहना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। और अब मैं आपको सीधे ले चलता हूं हमारे संवाददाता विश्वास के पास, जिसके साथ मौजूद है गौरा के क्लास टीचर मिस्टर हत्ती सर। तो विश्वास, बताइए गौरा के क्लास टीचर हत्ती सर क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया नवरंगी। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है गौरा के क्लास टीचर मिस्टर हत्ती सर। तो चलिए हत्ती सर से बात करते हैं और जानते हैं कि गौरा ने पूरे स्कूल का नाम रोशन किया है और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी गौरा की सराहना करते हुए उसे मिलने के लिए बुलाया है। तो इस बारे में हत्ती सर का क्या कहना है? हेलो एवरीवन। अरे हमें तो पहले से ये न्यूज पता चल गई है और मैं गौरा के लिए बहुत खुश हूँ और मुझे गर्व है उस पर। मैं तो इतना खुश हुआ कि खुशी में मैंने 10 रसगुल्ले, 7 से 8 गुलाब जामुन और बहुत सारी मिठाइयाँ भी खा ली। तो सर, क्या आपने कभी सोचा था कि इतनी छोटी सी उम्र में गौरा इतना बड़ा काम करेगा और इतना बहादुरी वाला काम करेगा कि जिसकी वजह से पूरे प्रदेश का सीना चौड़ा हो जाएगा और एक खुशी का माहौल बनेगा? हाँ, क्यों नहीं। जैसे गुलाब जहाँ जाता है अपनी खुशबू फैलाता है, वैसा ही हमारा गौरा है। जहाँ जाता है खुशियाँ और प्रेम फैलाता है। मुझे पता था कि एक दिन वो दुनिया में बहुत बड़ा नाम करेगा और इसीलिए स्कूल में मैं उसे बहुत बढ़ावा देता हूँ। अरे हत्ती सर, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? ये सब आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? आपने तो गौरा को कभी भी बढ़ावा नहीं दिया। आपने हमेशा उसको डांटा है और मारा है और कभी उसकी तारीफ भी नहीं की। ए सुकुटा, तू ये सब क्या बोल रहा है? हाँ, तू इन सब के सामने क्यों झूठ बोल रहा है? सर, मैं जरा भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? आपने गौरा को उस दिन डांटा नहीं था और आपने पूरी क्लास के सामने उसका अपमान किया था। आपने नहीं कहा था कि वो दुनिया पर एक कलंक है। आपने नहीं कहा था कि वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जिस वक्त उसके माता पिता ने उसे जन्म दिया था। आपने उसका अपमान नहीं किया था क्या क्लास में? और इसीलिए वो स्कूल के बाद कितना दुखी था, पता है? अरे बच्चा, आप कौन हो?
क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आप गौरव को कैसे जानते हो? सर मेरा नाम सुकुटा है और गौरा मेरे बचपन का दोस्त है। सर आपके चैनल के द्वारा मुझे सबको एक मैसेज पहुंचाना है कि सारे बच्चे जो है ना वो अलग अलग होते हैं और उनकी प्रतिभाएं भी अलग अलग होती है, बुद्धि भी अलग अलग होती है। बच्चों को एक दूसरे के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, उससे काफी बच्चों को दुख होता है क्योंकि हर एक बच्चा कभी न कभी एक चमत्कार कर सकता है, जैसे आज मेरे दोस्त गौरा ने किया है। प्रणाम सर, आप कैसे हो? हेलो प्यारे बच्चे गौरा, आओ आओ बेटा, बैठो बैठो बच्चे। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ही ठीक हूँ। जी सर। अरे गौरा मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें कोई कठिन कार्य करने के लिए नहीं कह रहा हूँ बेटा, आराम से बैठो और बैठ के फिर हम बात करते हैं। अच्छा ठीक है सर, जैसी आपकी आज्ञा। आपने बैठने को कहा तो मुझे बैठ जाना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरे दोस्त सुकुटा का दिया हुआ मैसेज अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारी वीडियो लाइक कीजिए और उस पे कमेंट कीजिए। और इसके बाद हम आपके लिए मुख्यमंत्री सीरीज लेके आने वाले हैं। अगर आपको हमारी अगली वीडियो देखनी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।